भूमि इतना महत्वपूर्ण और सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन खरीदी या आप में आपसी बँटवारा हुआ भाइयों में या परिवार के सदस्यों में, भाई-बहनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बँटवारा करके अपने-अपने नाम से इसको अपडेट करा लें, तो निश्चित रूप से इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करके सबको म्यूटेशन करा लेना चाहिए। उसमें खतियानी रैयत के वंशज हैं, वो सब लोग वंशावली बनाएँगे कि इनका इतना-इतना हिस्सा बनता है, सबकी आपस में सहमति होगी। तीसरा अहम सवाल है सर कि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जो आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन किया गया, तो ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ियां हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने ऑनलाइन कर्मचारी राजस्व कर्मी से पूछ के कर दिया, तो जैसे टीम जा रही सर्वे टीम, उसी तरह से ऑनलाइन टीम जाए, परिमार्जन पोर्टल ऐप्स वाले जाएं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के पास चाह रहे हैं कि पंचायत में सुविधा मिले और उस समस्या का समाधान, क्योंकि जो ऑनलाइन में गड़बड़ी है उसको लेके लोग परेशान हैं। देखिए, गड़बड़ी कुछ परसेंटेज हो सकती है। जैसे इस ज़िले में आप देखिएगा तो 30 लाख के आसपास जमाबंदी है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि 60% जमाबंदियों में कोई गड़बड़ी है। जमाबंदी 5-10% कुछ चीज में गड़बड़ी, जैसे पिता का नाम में गड़बड़ी है, किसी का खाता में गड़बड़ी, पूरी की तरह से गड़बड़ नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निकल, चूंकि उस समय एक्सपर्ट नहीं थे वो लोग, टेंडर वाले थे, तो इसलिए, और टारगेट बेस्ड था, तो उसमें कुछ समस्या आ रही ग्राउंड पर। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल पर अप्लाई कर दीजिए और आप जो सही डॉक्यूमेंट है वो लगा दीजिए, हम लोग उसमें सुधार करवा देंगे। अच्छा, उस समय जो टीम जाएगी तो क्या कुछ उस समय भी ऐसा हो? उस देखिए, अब ह्यूमन एरर तो कहीं पॉसिबल है। नहीं, जो टीम जाएगी, सर्वे के वक्त जाएगी, तो उस समय भी ऐसा सुधार हो सकता है कि आप उसके पहले वो करा लें? नहीं, वो वहाँ भी, अब मान लीजिए कि किसी के नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन उसके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है। आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा कि मेरे वोटर आईडी में या मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या मेरे आधार कार्ड में ये नाम है। हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो मानक डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी मान्यता होती है, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिएगा तो निश्चित रूप से आपके नाम में सुधार कर दिया जाएगा। छोटी-मोटी क्लेरिकल एरर्स जो हैं, उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा हम सवाल है सर कि दस्तावेज, मतलब दाखिल खारिज और खतिहान, इसको लेके लोग परेशान हैं, और इसको लेके तो दाखिल खारिज का जो रसीद है और खतिहान है, इसकी अनिवार्यता एकदम पूर्ण रूप से है, या टीम जाएगी तो उसके पास भी खतिहान रहेगा? देखिए, दाखिल खारिज तो लोगों को ऐसे भी कराना चाहिए। ये जिस तरह से हम लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई तो मृत्यु प्रमाण पत्र, अचानक काफी भीड़ चलने लगी, तो ऐसे में वही मैं बता रहा हूँ कि आपको तो है रिकॉर्ड को अपडेट करना ही चाहिए। और भूमि इतना महत्वपूर्ण और सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन खरीदी या आप में आपसी बँटवारा हुआ भाइयों में या परिवार के सदस्यों में, भाई-बहनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बँटवारा करके अपने-अपने नाम से इसको अपडेट करा लें, तो निश्चित रूप से इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करके सबको म्यूटेशन करा लेना चाहिए। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सर्वे सेटलमेंट के दौरान आपने म्यूटेशन नहीं भी कराया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे वंशावली प्रस्तुत करेंगे, सभी की सहमति होगी कि किसका कितना अंश है और आपका पोजीशन वहाँ पर दिखेगा। ग्राम सभा में उस पे चर्चा होगी और उसके आधार पर जो है फॉर्म 6 में जो है सारी सूचनाएँ भर करके, और जो है आपको भी एक कॉपी हस्तगत कराया जाएगा, वो ऑनलाइन भी दिखेगा, और उसके आगे के जो स्टेजेस हैं उसको कंप्लीट कराते हुए फिर जो है नया खतियान का निर्माण कर लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताया, जो पुश्तैनी जमीन है उसमें पोजीशन लोग अपना मौखिक बंटवारा पोजीशन ले लिए हुए हैं, पोजीशन भी है, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल बंटवारा एक होना चाहिए, उस शेड्यूल बंटवारा का कोई प्रमाण पत्र नहीं, लेकिन पोजीशन है, ना किसी को आपत्ति है, तो उसमें कैसे चलेगा सर्वे होगा? तो उसमें खतियानी रैयत के वंशज हैं, वो सब लोग वंशावली बनाएंगे कि इनका इतना-इतना हिस्सा बनता है, सबकी आपस में सहमति होगी। पोजीशन सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई दे सकता है कि नहीं, कि अमुक व्यक्ति का वंशावली, मेरा शेयर इतना हो, मैं शपथ देता हूँ, तो इस पर कुछ होगा? सेल्फ डिक्लेरेशन इसको बोलते ही है, स्वयं घोषणा। मान लिया 5 आदमी है, 4 आदमी इच्छुक है कि हम नहीं कर, लेकिन एक व्यक्ति भी चाहे कि मैं अपना कराऊं, सिर्फ अपने, तो ग्राम सभा में चर्चा कर उसको क्लियर किया जा सकता है। देखिए, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा कि जनरल चीज़ों को जनरलाइज़ नहीं करना है। कुछ अगर स्पेसिफिक मामला होगा, किसी की कोई आपत्ति होगी, आपत्ति का कोई आधार होगा, किसी न्यायालय में वाद चल रहा होगा, या उस व्यक्ति के पास कोई सपोर्टिंग किसी और टाइप का डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें लेवल बना हुआ है। कानून को कुछ मसलों का निराकरण करेंगे सभी पक्षों को सुन करके। पर्चाधारी की बड़ी बेचैनी है, क्योंकि जमीन खतिहान और उनके जमींदारों के नाम पर है, तो ऐसे में पर्चा उनके पास है, तो वो कैसे उनका सर्वे? नहीं, जिनको वैध पर्चा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है
वो एक वैलिड पर्चा अगर किसी के पास है तो निश्चित रूप से उनके नाम से जो है खाता खुलेगा और ज़मीन जो है उनके नाम से की जाएगी और उसको ऑनलाइन जो है अपडेट किया जाएगा।